बहन मायावती ने लिया बड़ा फैसला, बसपा के संगठन में हुआ बड़ा फेरबदल, चौंकाने वाला फेरबदल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के पूरे देश भर में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। आखिर इन तमाम फैसलों के पीछे की क्या कुछ सच्चाई है और इन फैसलों से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाकी और प्रदेशों में किस तरीके से अपने संगठन को, अपने पार्टी को लोगों के बीच जन जन तक पहुंचाने में कामयाब होगी या फिर नहीं, ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन बहन मायावती ने कि जिस तरीके से संगठनात्मक जो बड़े चौंकाने वाले फेरबदल किए हैं, आखिर वो क्या है, आपके साथ हम एक के बाद एक रूबरू करेंगे। बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के चलते बहन मायावती ने 7 फरवरी को एक बड़ी बैठक बुलाई और उसके बाद अब मंडल स्तरीय बैठकों का जो सिलसिला जारी है। ऐसे में ये दिखाई दे रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, इनके माध्यम से भी तमाम प्रदेशों की संगठनात्मक समीक्षा बैठकों का सिलसिला देखने को मिल रहा था। अब बहन मायावती के जरिए तमाम प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रभारी है उन प्रभारियों की नियुक्तियां की गई है और तमाम प्रभारियों को अलग अलग प्रदेशों की जिम्मेदारी है। इस वक्त तमाम प्रभारियों को जो प्रदेश उनके हाथों में बहन मायावती के जरिए दिया गया था और उन प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी को जन जन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी दी गई थी, अब उन तमाम जिम्मेदारी में भी फेरबदल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व राज्यसभा सांसद राजा राम इनकी। राज्यसभा सांसद राजा राम, इनको महाराष्ट्र की जिम्मेदारी थी। अब उनके पास तमाम अनेकों प्रदेश आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपको बता दें कि बिहार के वो इस वक्त प्रभारी रहेंगे। बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश और झारखंड। तो बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड, इन 3 प्रदेशों की बड़ी जिम्मेदारी बहन मायावती के जरिए पूर्व राज्यसभा सांसद राजा राम इनके कांधों पर अब आ चुकी है। तो अब मध्य प्रदेश हो या फिर हो झारखंड, और यह झारखंड के साथ हो बिहार, तो बिहार में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, झारखंड में भी चुनाव हुए हैं और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो उसके पहले संगठन को हर एक स्तर पर चुस्त दुरुस्त करने के लिए यह जिम्मेदारी बहन मायावती के जरिए पूर्व राज्यसभा सांसद राजा राम इनको दी गई है। इसके साथ साथ बता दें कि इंजीनियर रामजी गौतम, जो बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद है, इनके कांधों पर भी तमाम प्रदेशों की जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी के चलते अब इस बात का इंतजार था कि अगर ये फेरबदल होता है तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए हमेशा ये देखने को मिलता है कि जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले होते हैं उन तमाम प्रदेशों में राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इनको भेजने का काम, इनको जिम्मेदारी देने का काम बहन मायावती के जरिए किया जाता है। और वही तमाम तस्वीरें फिर एक बार देखने को मिल रही है। बहन मायावती के माध्यम से राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्हें महाराष्ट्र प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है और महाराष्ट्र के वो प्रभारी होंगे। नाडु, इन तीनों प्रदेशों की जिम्मेदारी बहन मायावती के जरिए दी गई है। महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु, इन 3 प्रदेशों के प्रभारी इंजीनियर रामजी गौतम ये अभी इस वक्त होने वाले हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के पास छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी पहले से ही थी और तमाम प्रदेशों को लेकर साउथ में उनको बहन मायावती ने लगाया था, जिसमें तमिलनाडु और तमाम प्रदेशों की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि अब ये जिम्मेदारी बदलकर जिस तरीके से दूसरे और प्रदेश भी उनके हाथों में आ चुकी है, अब गुजरात की जो जिम्मेदारी है वो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ इनके पास होगी। इसके साथ साथ दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी उनके पास होगी और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जिम्मेदारी उनके पास में होने वाली। तो गुजरात और छत्तीसगढ़ उनके पास पहले से ही बहन मायावती ने बतौर प्रभारी उनको बनाया था। अब दिल्ली की भी जिम्मेदारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ इनके कांधों पर आ चुकी है। ऐसे में बात करेंगे सीपी सिंह की, तो इनके पास राजस्थान प्रदेश की जो प्रभारी के तौर पर नियुक्ति की गई थी। डॉक्टर लालजी मेधनकर इनके पास में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये जिम्मेदारी बहन मायावती के जरिए है। और सबसे बड़ा फेरबदल राजस्थान से निकल कर आ रहा है, जहां पर राजस्थान में प्रेम बारूपाल, इन्हें बहन मायावती के जरिए राजस्थान प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अब राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर
प्रेम भारूपाल इन्हें बदलकर बहन मायावती ने सुमरत सिंह इन्हें प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इन्हें बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित भी किया गया था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर तमाम प्रभारी की जिम्मेदारी इनके कांधों पर थी। बहन मायावती के जरिए जो तमाम प्रदेश के प्रभारी हो या फिर जो पुराने निष्ठावान जो कार्यकर्ता होते हैं उनके माध्यम से बातें हमेशा सुनी जाती है। वो कहते हुए नजर आती है कि बहन मायावती की नजरें सभी पदाधिकारियों पर, खासतौर पर मिशनरी लोगों पर होती है और ये बात का इंतजार होता है कि ये अगर बहुजन समाज पार्टी से वो निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं, इस मिशन और मूवमेंट से वो निष्ठावान तरीके से अगर जुड़े हुए हैं, तो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। और ऐसा देखने को मिलता है कि परीक्षा जब होती है और परीक्षा में जो धैर्य साबित होता है तो उन्हें फिर एक बार जिम्मेदारी देकर संगठनात्मक तौर पर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम बहन मायावती के जरिए किया जाता है। और वैसा ही ये देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित होने के बाद भी सुमरत सिंह इन्हें बहुजन समाज पार्टी में लिया गया और उसके बाद उन्हें बतौर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बहन मायावती के जरिए सौंपी गई है। तो ये बड़ा फेरबदल है और ये बड़े फेरबदल के चलते अब देखना यह होगा कि केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इन तीनों प्रदेशों की जो चुनाव है ये आने वाले अप्रैल और मई में होने वाले हैं। तो इसी वर्ष के अप्रैल और मई में केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की ये तीनों प्रदेशों के चुनाव होंगे, जिसमें केरल और तमिलनाडु की जिम्मेदारी इंजीनियर रामजी गौतम इनके कांधों पर है। इसके साथ साथ गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में, उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव होंगे उस दौरान गुजरात में भी 2027 में चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ में 2028 में चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान की अगर बात करेंगे तो राजस्थान में भी 2028 के नवंबर और दिसंबर में चुनाव होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये इस तरीके का जो है सिलसिला बहुजन समाज पार्टी के जरिए चल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये फेरबदल क्यों? अमूमन तौर पर देखा जाता है कि समय के चलते बहन मायावती के जरिए प्रभारियों को बदलने की ये हमेशा कोशिश होती है और उसके पीछे की वजह यह है, और ये जो फेरबदल है ये निश्चित रूप से इस मसले को लेकर किया गया है कि आखिर कैसे बहुजन समाज पार्टी के संगठन को हर एक स्तर पर मजबूत किया जाए। और संगठनात्मक तौर पर मजबूत करते करते बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि वो तमाम धन्ना सेठों, पूंजीपतियों के पैसों के बदौलत नहीं चलती, तो अपने तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी, कार्यकर्ता, इनके खून पसीने की कमाई पर ही बहुजन समाज पार्टी चलती है। तो ऐसे ही संगठनात्मक तौर पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करते हुए और इसके साथ साथ आर्थिक सहयोग के तौर पर अपने पार्टी को किस तरीके से मंजिल मुकाम तक पहुंचाने का काम किया जाए, इन तमाम मसलों को लेकर यह फेरबदल जो है वो देखे जा रहे हैं। जिसके चलते जो जिम्मेदार पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के उन्हें तमाम प्रभारी के तौर पर अब अनेकों प्रदेशों में भेजने का काम बहन मायावती के जरिए किया जाएगा। अब ये देखना यह होगा कि आखिर जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं उन तमाम प्रदेशों में चुनाव के चलते प्रभारियों के जरिए और बहन मायावती ने जो जिम्मेदारी दी है और बहन मायावती के जो दिशा निर्देश आएंगे उसके माध्यम से क्या कुछ जो है बदलाव देखने को मिलते हैं संगठनात्मक तौर पर, और इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की सियासी रणनीति के तौर पर क्या बदलाव दिखाई पड़ते हैं, ये तो समय के चलते पता चलेगा। क्योंकि समस्या के साथ साथ इस वक्त बसपा के लिए तमाम तरीके के ऑब्स्टेकल्स जो है वो बढ़े हुए हैं। तमाम मसलों को लेकर बसपा को इस वक्त अपनी सियासत करना है, जिसमें संविधान बचाने की बात हो, अपने आप को बाबा साहब की विचारधारा की चलने वाली पार्टी की बात हो, क्योंकि संविधान की रक्षा करने की बात कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी करने का नजर आ रही है। तो बाकी और प्रदेशों में अनेकों जो स्थानीय पार्टियां है वो भी अपनी बात कहते हुए दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में बसपा को यह साबित करके दिखाना होगा कि वो कैसे इस देश के अंदर फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाली समतामूलक समाज और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन की बात करने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों, मनुवादी सोच रखने वाली राजनीतिक पार्टियों से कैसे वो अलग थलग है, इन चीजों को जन जन तक जाकर उसे पहुंचाना होगा। तब जाके ही बसपा का जो ग्राफ इस वक्त जिस तरीके से बदलने की लगातार राजनीतिक विश्लेषक और बहुजन विचारक आशंकाएं कर रहे हैं, जो अनुमान लगा रहे हैं, वो तमाम जो अनुमान है वो सच साबित होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये आपने अब तक की जो तमाम चीजें सुनी है और जो फेरबदल किया गया संगठनात्मक तौर पर, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, इन फेरबदले से क्या कुछ फर्क पड़ पाएगा, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो राय है, आपकी जो प्रतिक्रिया हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।